नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो साल भर में हमारे एक त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला दिवस है, जिसका नाम है विजयदशमी अर्थात दशहरा। दिन बुधवार, तारीख 5 अक्टूबर 2022। देखिए, दशहरा हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जब भगवान राम ने दशानन रावण का वध किया था, तो जिस दिन वध हुआ था या किया गया था वो तिथि दशमी थी। और ऐसी स्थिति में नवरात्रा समाप्त होने के अगले दिन ही दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें दशमी तिथि होने की वजह से और चूँकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार दशमी तिथि को विजय श्री के रूप में भी जानते हैं, अर्थात इस दिन हमारे द्वारा असत्य पर सत्य की जो विजय हुई है उसको लेकर इस प्रकार के त्यौहार को मनाया जाता है। भगवान राम के द्वारा दशानन का वध करना और ज्योतिष में इसको एक दूसरी तरह से भी देखा जाता है कि अगर दशमी तिथि को हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया जाए या उस दिन कोई भी ज्योतिषीय उपाय किया जाता है, तो निश्चित मान के चलिए कि शत्रुओं का नाश करने के लिए, कर्जा उधारी और नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए भी दशमी तिथि को हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और अगर हमारे द्वारा कोई भी ऐसा उपचार दशहरा के दिन किया जाता है, तो निश्चित मान के चलिए कि जहाँ रोग, शत्रु और कर्जे का तो नाश करने में हमें सफलता मिलती ही है, बल्कि धन आगमन की प्राप्ति होना, सम्मान प्राप्त होना, यश और पद की प्राप्ति होना, यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई असाध्य बीमारी भी है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी अगर इस तिथि के दिन हमारे द्वारा कुछ प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से उसके काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। देखिए, चूँकि विभिन्न राशियों के हम सभी लोग धारक हैं, तो अलग अलग राशि वाले व्यक्तियों को दशहरा के दिन क्या उपचार ऐसा किया जाना चाहिए जिसकी वजह से आप इन सभी चीज़ों से लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि दशहरे के दिन भगवान गणपति जी की आराधना करनी है और गणेश जी की आराधना करने में 2 लड्डू और दूर्वा और पान के पत्ते पर अगर आप थोड़ा सा गुड़ रखकर गणेश जी के सम्मुख अर्पित करें, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी, बल्कि शत्रुओं का नाश करने में विजय प्राप्त होगी। और एक बात और विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि चूँकि दशहरा के दिन इस बार बुधवार भी है, तो मेष राशि वालों के लिए ऐसा उपचार करना निश्चित रूप से श्रेयस्कर साबित होने वाला। अगर आपके घर में कोई मानसिक अशांति है या किसी प्रकार के रोग या शोक से ग्रसित हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके द्वारा ऐसा उपाय निश्चित रूप से काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों को। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को दशहरा के दिन शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी को पंचामृत से स्नान कराना है, अर्थात गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी और शहद, यानी इन पांचों तत्वों से अगर आप शिवजी पर पंचामृत से स्नान कराएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आप अपने शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करेंगे ही, बल्कि अगर आपको कोई आर्थिक नुकसान भी अगर कोई हुआ है तो उसमें भी उत्तरोत्तर लाभ आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए भोलेनाथ की यानी कि शिवजी की आराधना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इसमें विजय प्राप्त हुई थी। और ठीक उसी प्रकार अगर वृषभ राशि वाले व्यक्ति भोलेनाथ की सेवा करते हुए पंचामृत से स्नान कराएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दशहरे के दिन आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय तो ये है कि गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के साथ साथ गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और गायों को हरा चारा खिलाने के साथ साथ में गायों को अपने घर में बनाई हुई
पहली रोटी जिस पर गुड़ और घी लगाकर आपको गाय को खिलाना है। और दूसरा उपचार जो है वो ये है कि एक लाल कपड़े में थोड़ी सी मूंग अगर आप रख लेते हैं और गुड़ अगर उसमें थोड़ा सा रख लेते हैं, तो या तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पर जाकर सहारे से सिराने पर उसको आप रख सकते हैं या उसको अर्पित करें। और शिव जी को शहद से स्नान अवश्य रूप से कराएं। इससे जहां आपको धन लाभ प्राप्त होने में तो सुविधा होगी ही, बल्कि शत्रुओं का और रोगों का नाश करने में भी सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों को। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति ही उनके गुरु होते हैं राशि के अनुसार। ऐसी स्थिति में अगर दशहरे के दिन आप अपने घर में नई झाड़ू खरीद के लाएं और अपने घर में उसको पूरे नई खरीदी हुई झाड़ू से झाड़ू का लगाने का कार्य संपन्न करें। तदोपरांत आप ऐसा करें कि आपके द्वारा शिव जी के मंदिर में जाकर और माँ पार्वती और शिव जी को दोनों को ही स्नान कराएं। उसके बाद कनेर के फूल या गुड़हल के फूल माता पार्वती और भोलेनाथ पर अर्पित करें। और उसके उपरांत आप शिवलिंग पर ओम अवश्य रूप से बनाएं, तो आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को दशहरे के दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन अवश्य रूप से कराना है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना है। और भगवान नारायण के सम्मुख अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको बताकर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रार्थना करें। और हो सके तो केले के पेड़ में एक हल्दी की गांठ अवश्य रूप से दबाएं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को दशहरे के दिन गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई और मोतीचूर के लड्डू भगवान श्री राम जी के सम्मुख उसका भोग लगाना है। और अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए और शारीरिक व्याधियों से मुक्त करने के लिए चाहिए कि आप थोड़ा बहुत भोजन अपने ही घर बनाकर गरीबों में दान करें या उनको भोजन कराएं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों को दशहरे के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू का भोग लगाना है और 5 बत्तियों वाला घी का दीपक सूर्यास्त के बाद अवश्य रूप से जलाएं हनुमान जी के मंदिर में जाकर। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप के द्वारा हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा के 5 पाठ अवश्य रूप से वहाँ करने हैं। तो निश्चित मान के चलिए कि आपके शत्रुओं का और रोग का निश्चित रूप से उसका समाधान करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों को। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को ऐसे मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग लगाना है जहां पर श्री राम और माता सीता का मंदिर हो और उसमें हनुमान जी का मंदिर भी उसमें होना आवश्यक है। ऐसे मंदिर में अगर आपके द्वारा लड्डुओं का जाकर भोग लगाया जाता है तो परिवार के अंदर कोई भी रोग, शोक और कलेश अगर अवश्य रूप से चल रहे हैं तो उनका समाधान करने में आपको बहुत चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। साथ ही हो सके तो गौशाला में जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार भोजन अथवा हरा चारा गायों को अवश्य रूप से खिलाएं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से दशहरे के दिन 11 लोगों को, यानी जो कि गरीब व्यक्ति हैं या ज़रूरतमंद हैं, उनको भोजन कराना है और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी सभी तमाम समस्याओं का समाधान होगा और मानसिक जो पीड़ाएं हैं, जो आपके जीवन में निराशा का भाव लाए हुए हैं,
उसको ख़त्म करने में सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की शनि की 7.5 का चलना जहां आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में दशहरे के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य रूप से चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ हनुमान जी के सम्मुख 2 लड्डू जिसमें लौंग का जोड़ा लगा हुआ हो और एक गुलाब की माला अवश्य रूप से हनुमान जी के सम्मुख चढ़ाएं, तो निश्चित मान के चलना कि आपकी मनोकामनाएं प्राप्त होने में 40 ही दिन में समय लगेगा। निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को दशहरे के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना है, गौशाला में जाकर या गायों को चारा अवश्य रूप से खिलाएं और नारायण भगवान की पूजा करते हुए शत्रुओं का नाश करने के लिए उनके सम्मुख अपनी पीड़ा रखें जिससे कि उसका वो समाधान करें। दूसरा एक बात जो विशेष है वो ये है कि 8 से 10 बजे के बीच में, चाहे सुबह या शाम को, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर बतासे और गुड़ का भोग हनुमान जी के रूप सम्मुख अवश्य रूप से लगाएं। आपको निश्चित मान के चलिए कि कोई भी आर्थिक समस्या अगर चल रही है तो उसका समाधान करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए, ये तो मैंने बताया कि 5 अक्टूबर 2022 को दशहरा के दिन यानी विजयदशमी के दिन विभिन्न राशियों के द्वारा क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन के रोग, शोक, क्लेश और शत्रुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में तो आपको सफलता मिलेगी ही, बल्कि हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी का जो एटमॉस्फेयर है, जो कभी कभी हम विपरीत परिस्थितियों की वजह से अपना आपा खो बैठते हैं या निराशा का भाव अपने जीवन में ले आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप चाहे मेष राशि के हों या किसी भी राशि के हों, निश्चित मान के चलिए कि आपको 3 उपाय अवश्य रूप से दशहरा से ही प्रारंभ कर देने चाहिए। पहला तो ये कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनका नियमित रूप से पूजा पाठ करें। दूसरा, ज़रूरतमंदों को भोजन समय समय पर कराते रहें। और तीसरा, हो सके तो सूर्य को जल अवश्य रूप से चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से जहां हमारे शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हमारे मानसिक जो मनोवृत्तियां या मनोविकृतियां हैं उनको दूर करने में सफलता प्राप्त होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन में अगर कोई निराशा का भाव हमारे जीवन में आ चुका है या हम नौकरी को लेकर परेशान हैं या शारीरिक समस्याओं को लेकर परेशान हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाने का प्रतिदिन का नियम अवश्य रूप से रख लें और सूर्य को जल चढ़ाते समय उसमें चावल, थोड़ी सी रोली, गुड़ अथवा बतासा डालकर सूर्य को गायत्री मंत्र का जाप करके जल चढ़ाएं, तो निश्चित मान के चलिए कि सभी राशि वालों को, व्यक्तियों को इस प्रकार का लाभ मिलेगा जो आपके लिए ऐसा लगेगा कि जीवन में भी किसी ऊर्जा का या किसी ताकत का या किसी हमारे शारीरिक जो क्षमताएं हैं उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।